पैनल तैयार है ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और आज थोड़ा सा हमारी वॉइस में भी आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई देगा क्योंकि मार्केट इतने समय के बाद ब्रेकआउट हुआ है और इतने दिन से मार्केट तंग कर रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड क्या होगा इस समय का? गुड आफ्टरनून टू यू। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। स्टॉक का नाम है हेवल्स इंडिया। इतनी जो गिरावट आई है, अब लगता है अब गिरावट खत्म हो गई, नीचे यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1522 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1510 का, ज्यादा नहीं। इसको ले आ सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बीटीएसटी के तौर पर भी काम आ सकता है। टारगेट रहेगा 1550 1560 हेवल्स इंडिया। ओके, हैवेल्स आपका ट्रेड है और 1525 पे से रिवर्सल ट्रेड याद रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए केईआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। हाई टॉप हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो केईआई में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 3850 के टारगेट सेट कर लेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 94 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 3800 का कॉल ऑप्शन, 74 रुपीज पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 140 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लिया आपने? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से अशोक लीलैंड रहेगा, जिसके जून फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। सुबह की राइज के बाद 2-3 घंटे से बिल्कुल टाइट रेंज में है ये 242.7 पे। अगर हम इसमें 240 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे फ्यूचर्स पे, देन द टारगेट कुड बी 246 एंड 250। ओके, सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है एनसीसी में। एनसीसी 14 दिन के कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने की तैयारी में है और यहाँ पे बहुत अग्रेसिव 5% लॉन्ग्स बन रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग्स है यहाँ पे। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है स्टॉक में। सो एनसीसी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 235 स्टॉप लॉस के साथ, 246 249 टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए आप चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है पॉलीकैप पे। पॉलीकैप का अगर आप चार्ट देखें तो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दिखता है, रेजिस्टेंस तकरीबन 6040 का। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 6020 का। पॉलीकैप बाय करें, इसका जो टारगेट है वो है करीबन 6160 से लेके 6200। ओके, ये हो गया जनाब आपका ऑलमोस्ट पॉलीकैप डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव यहाँ पे। और जरा प्लीज़ पॉलीकैप में देख ही रहता, ओवाई दिखाइए जरा प्लीज़ इसका। यहाँ पर सुबह भी बातचीत हुई थी हमारी, और जब एक ऐसा दौर जब पूरा रियल स्टेट बस कर रहा है, रियल स्टेट इंसिडेंट बस करना लाजमी है। 4% ओवाई बिल्डअप हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलते हैं अब राजेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद बातचीत आपसे हो रही है आज। बताइए इस आरबीआई के महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और मैं एक मुश्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पॉलिसी को सुनते सुनते लगा था कि गवर्नर साहब अभी क्या क्या देने वाले हैं। अब आपके पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, 1% रेट कट चुका है अब तक का आपका। अब इस बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तरीका और आपका आज का कन्विक्शन आइडिया। गुड आफ्टरनून वीरू जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, आज डबल बोनांजा कहा जा सकता है जो आरबीआई गवर्नर साहब ने दिया। न केवल 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, जबकि स्ट्रीट 25 बेसिस पॉइंट या बहुत जो 35 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां 50 बेसिस पॉइंट आई। 1% का सीआरआर कट आया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत गया बाजार को कि आरबीआई कुछ भी करने को तैयार है ग्रोथ के लिए। और ये जो सीआरआर वगैरह की कट आई है, इससे करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। पहले ही 9.5 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। बस ये साथ में ये भी आया कि अकोमोडेटिव स्टैंड से न्यूट्रल स्टैंड में चले गए। तो ये थोड़ा सा ये रहा कि अंडर करंट ये हो गया कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज लें, लेकिन बाजार के लिए जो भी दो कट आए, दो स्टेप्स आए, वो बहुत अच्छे आए। एलटीवी में भी स्टेप्स उठाए गए गोल्ड लोन में, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बाजार के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई पीएसयू बैंकिंग साइड में, जो जाहिर सी बात है कि क्योंकि पहले से बहुत अच्छा बिल्डअप हो चुका था, इस कारण से आई थी। लेकिन कमेंट्री से ऐसा लगा कि इन्फ्लेशन फ्रंट को लेकर के उनके कोई
चिंता नहीं है क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन टारगेट उन्होंने दिए थे और इस वजह से कंफर्ट वहां से आ रहा है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी कहा जा सकती है, उम्मीद से बेहतर पॉलिसी कहा जा सकती है, तो जो कि बाजार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और आने वाले दिनों में ये मार्केट की सहायता करेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो निफ्टी में बैंकिंग और फाइनेंशियल के एक बहुत बड़ा योगदान है। अब बैंक निफ्टी अगर चलता है तो निफ्टी जाहिर सी बात है चलेगा। ये साइकिल के दो पहियों की तरह है, जो अकेले नहीं चल सकते थे, अब ये दोनों चल रहे हैं। जहां तक कन्विक्शन आइडिया की बात की जाए, मैं समझता हूँ इस वक्त जिंदल स्टेनलेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले 12 महीने में बावजूद इसके कि कंपनी ने बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो दूसरे कार्बन स्टील प्लेयर्स हैं उससे अंडर परफॉर्म किया मार्केट में। चौथी तिमाही के नतीजे शानदार थे, 18% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी, रेवेन्यू में 8% के आसपास की जंप थी, एबिटा मार्जिन में सुधार हुआ था, 10.4 के सामने 11 आया था। और जो वॉल्यूम को लेकर के बाजार को चिंता थी ना, वहां भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन वॉल्यूम्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे आए 6,42,000 टन पे, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। अब इन सब चीज के बीच में भी अगर आप देखें तो केपेक्स बहुत जोरों से चल रहा है और बावजूद उसके जो डेट है वो सिर्फ 3899 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी 0.2 का ही है, तो बहुत कंफर्टेबल बैलेंस शीट है। और इंडोनेशिया की फैसिलिटी बहुत जल्द कमिश्निंग हो गई, एक्विजिशन जो क्रोमाई का किया वो भी पॉजिटिव है। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये 800 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा